हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में चार चांद लगा देगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इतना एक्सेलेंट बना देगी कि आप भी मुझे थैंक्स करेंगे कि वाह अंजलि ने क्या टिप दी हमारे को, क्या टिप शेयर की। तो फ्रेंड्स, ये टिप है फिलर्स के बारे में कि आप अपने फिलर्स को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, रादर आप अपने फिलर्स को किस तरीके से टोटली ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, जो फिलर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वर्बल फिलर। तो नॉन वर्बल फिलर की मैं नॉन वर्बल फिलर्स होता है जहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं निकलती, हम बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाते हैं और फिर हमें याद नहीं आता कि हम क्या बोलें, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका नॉन वर्बल फिलर। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों का ये नॉन वर्बल फिलर होता है कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं या जब भी आपको किसी दूसरे के सामने बोलने का मौका मिलता है तब आपकी बोलती बंद हो जाती है और आप एक लंबा पॉज ले लेते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ये एक लंबा पॉज लेते होंगे जो नॉन वर्बल फिलर है, जहाँ पे आवाज़ नहीं निकलती, सिर्फ हमारी बोलती बंद हो जाती है। हम क्या बोले क्या ना बोले ये हमें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका नॉन वर्बल। अब मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट पर, विच इज़ वर्बल फिलर। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वर्बल फिलर्स क्या होंगे। वेल फ्रेंड्स, वर्बल फिलर्स और वोकल फिलर्स मतलब जब भी हम किसी शब्द को बोलते हैं या तो उसे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते तब हम उस शब्द को पूरा करने के लिए फिलर्स को यूज़ करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन को लेकर आने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, जो आज एंड अम्स बोलते हुए हम यूज़ करते हैं, कहीं पर भी बोल रहे हैं और वहाँ पर हम आज और अम्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे फिलर्स होते हैं, हमारे वोकल फिलर्स होते हैं और हमारे वर्बल फिलर्स होते हैं। वोकल और वर्बल एक ही मतलब है फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो मतलब आवाज़ निकलती है लेकिन फिर हम इस तरीके से करने लग जाते हैं, ओके, राइट, बेसिकली, राइट। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं इनको हम वर्बल फिलर्स बोलते हैं कि हमारी थॉट हमें क्लियर नहीं है, हमारा क्या आगे हमें बोलना है वो हमें क्लियर नहीं है और उसकी वजह से हम सोचने लग जाते हैं और जब सोच का और बोलने का एक सिंक नहीं बैठता है तब हम इन फिलर्स को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इससे डेफिनेटली लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरीके के फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होती ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि हम इन फिलर्स को ये जो आते हैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, नॉन वर्बल फिलर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको आप किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। याद है नॉन वर्बल फिलर्स क्या है? मुझे बताइए कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि नॉन वर्बल फिलर्स क्या होते हैं। वेल फ्रेंड्स, नॉन वर्बल फिलर्स जहां पर हम अचानक से कि हम क्या बोले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी टिप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आपने बहुत अच्छे तरीके से घर पर प्रैक्टिस करके जाना है और कॉन्फिडेंटली जाना है, इतना कॉन्फिडेंटली जाना है फ्रेंड्स कि आपको वहाँ पर स्टेज पर जाने के बाद याद रहे। हाँ, कुछ लोग ना ये गलती करते हैं जो मैंने देखा है कि ना, अच्छा चलो हम तो मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, एक दो बार कर लेंगे तो मतलब हो जाएगा। कुछ कहते हैं चलो 3-4 बार पढ़ लेते हैं जो भी हमारी स्क्रिप्ट हमने बनाई है। नहीं फ्रेंड्स, आप अपने बचपन में पहुँच जाइए कि जहाँ पर आपको याद करने में कितना टाइम लगता था, वही स्किल्स यहाँ पर भी चाहिए। अगर आपको याद करने में 10-15 बार आपको रिपीट करना पड़ता था अपना लेसन अच्छे से याद करने के लिए, यहाँ पर भी आपकी वही स्किल्स यूज़ होती हैं फ्रेंड्स। तो आपने अगर 10-15 बार करना है, 20-25 बार करना है, उससे भी ज़्यादा बार करना है, तो आपके फिलर्स डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। आपको याद रहे आपने क्या बोला, याद नहीं रहता और एक लंबा पॉज आ जाता है। दिस वन। सेकेंडली, क्यू कार्ड्स भी रख सकते हैं। क्यू कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे कार्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं जिन पर हमने सिर्फ हाईलाइट किए हों अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
और उनको देखकर भी हम आगे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप अपने नॉन वर्बल फिलर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं वर्बल फिलर्स की तरफ। जो पॉजेज हम यूज़ करते हैं, जो आज और अम्स यूज़ करते हैं, वोकल फिलर्स, उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की हमें ज़रूरत है, तब हमारे ये वाले फिलर्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके ये फिलर्स तब भी आते हैं, आप अपने माइंड को और अपने वर्ड्स को सिंक में नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो, कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, या अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, तब आपने क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज में आप को प्रॉब्लम हो, आपने क्या करना है, जिस समय आपको लगे कि आप भूल गए हैं, आप उस समय चुप हो जाइए। यस माय फ्रेंड्स, बिल्कुल बात नहीं करनी है। जो लाइन आप भूल रहे हैं या फिर ढंग से आप फ्रेम नहीं कर पाए हैं, उसको आपने आप अपने माइंड में सोचना है और सोचने के बाद बोलना है। यस माय फ्रेंड्स, चुप रहिए, पहले उस चीज़ को, जो भी लाइन आप बोलना चाहते हैं, जो भी थॉट्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको पहले अपने माइंड में एक थॉट बना लीजिए, एक लाइन बना लीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, शुरू में धीरे धीरे होगी ये चीज़ें, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे आपका माइंड खुलने लगेगा। जो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी आने लगेगी। Friends, it is all a matter of training your brain for whatever you would like to do, whatever skills that you would like to achieve. So, you are required to train your brain. तो जितना आप अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे, अपनी कमी को एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सबके पास जाइए और बताइए कि हमें कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप घर से शुरुआत कीजिए कि क्या उस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है फ्रेंड्स। बहुत लोगों को मैंने ये वाला तरीका शेयर किया है और उनके बहुत काम आया है। शुरू में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आप विश्वास करें कि ये वाला तरीका बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप में से जो भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वाला तरीका जो है और लोगों को भी बताएं। मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको भी आपको लगता है कि बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्टेज स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, ताकि आप फिर मेरे साथ इसके रिजल्ट्स भी शेयर कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तरीके मैंने तो देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली वर्क करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। सो एज continuing training your brain on a positive note to improve your skills, to become better at your skills, it is definitely going to help you out. फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपके, तो आप इस समय मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे इस समय ज्वाइन किया है। लेट मी जस्ट रीड आउट योर नेम्स। अपूर्व गुप्ता जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सुदीप राणा जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। मनोहर सिंह राठौर जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, इट सीम्स इस समय आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स, वो है कि हम अपने फिलर्स को, जो वर्बल फिलर्स भी होते हैं वो और जो नॉन वर्बल फिलर्स भी होते हैं, हम उनको किस तरह से कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट वन थिंग, प्रैक्टिस इज समथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट। Keep practicing, keep training your brain, and this is how you would be able to learn this particular skill of reducing your fillers, and who knows, कल को आपके fillers बिल्कुल भी नहीं आएंगे। So friends, this is Anjali Gupta signing off. Till we meet again tomorrow with my next learning for you. Bye bye.